जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम के एपिसोड्स 19-24 का एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं एपिसोड 24.5 कवर नहीं करूंगा क्योंकि एपिसोड 24.5 सिर्फ सीजन 1 का रिकैप है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे चैनल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। इसी के साथ हमने एक नया चैनल भी खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.2 करके, जहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। Dead National Day! जी दोस्तों, एपिसोड 19 में हमें दिखाया जा रहा है कि कैरबेडिस अब रिमुरु के टाउन के बहुत पास पहुंच चुका है और रिमुरु बाकी सबके साथ कैरबेडिस से लड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ ड्वागॉन से इनकी हेल्प करने के लिए पेगासस नाइट्स भी आए हुए हैं और लड़ाई शुरू होने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग कैरबेडिस ने जो मॉन्स्टर समन करे हैं, जिनके नाम मेगालोडॉन है, उनसे लड़ रहे हैं। मिलिन को इनकी लड़ाई देख के बड़े मजा आ रहे हैं और वो भी ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन रिमुरु इसे ज्वाइन करने नहीं दे रहा है। मेगालोडॉन्स को मारने में अभी तक लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी कैरबेडीज को डैमेज नहीं कर पाया है। इसके बाद रंगा, सोवे और शियोन कैरबेडीज पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन कैरबेडीज अपनी स्किल से उन पर हमला कर देता है और फिर रिमुरु को आके इन्हें बचाना पड़ता है। फिर रिमुरु इनसे बोलता है कि बाकी काम वो संभाल लेगा और कि इन्हें जाके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। फिर रिमुरु पॉइंट आउट करता है कि कैरबेडीज ने अपने स्किल्स को रीजनरेट करना शुरू कर दिया है और कि अगले हमले में वो शायद से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर रिमुरु कैरबेडीज से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अटैक्स कैरबेडीज को डैमेज नहीं कर रहे होते। तो रिमुरु ग्रेट सेज से पूछता है कि क्या कैरबेडीज के पास भी रिमुरु जैसे रैपिड रीजनरेशन की स्किल है। ग्रेट सेज फिर रिमुरु को बताते हैं कि कैरबेडीज के पास एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसका नाम है अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन, और कि इस स्किल की वजह से कैरबेडीज अपने सारे स्किल 3 मिनट में रीजनरेट कर लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिमुरु इसके बावजूद भी अपना अटैक कंटिन्यू करता है और बाकी सब भी इसका अटैक ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और ये लोग अभी कैरबेडीज को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए हैं, लेकिन सब लोग थक चुके हैं। इसके बाद रिमुरु जब कैरबेडीज के स्थान में उड़ रहा होता है, उसे सुनाई देता है कि कैरबेडीज मिल्म का नाम ले रहा है। फिर ग्रेट चीज कैरबेडीज को एनालाइज करती है और उसे पता चलता है कि कैरबेडीज में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद रिमुरु समझ जाता है कि कैरबेडीज यहाँ पे मिल्म के लिए आया था और उसके लिए नहीं। फिर रिमुरु मिलिम के पास आके कहता है कि यहाँ पे कैरबेडीज मिलिम के लिए आया था और रिमुरु के लिए नहीं, इसलिए वो जाके कैरबेडीज से लड़ सकती है। मिलिम कैरबेडीज को बड़े आसानी से हरा देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। कैरबेडीज को हराने के बाद रिमुरु कैरबेडीज को फोबियो की फिजिकल बॉडी से अलग कर देता है और फोबियो को भी बचा लेता है। फोबियो को खुश आने के बाद वो सबसे माफ़ी मांगता है और बताता है कि कैसे दो हार्लिकन्स में से पहला फसला के कैरबेडीज बना दिया था। फोबियो की ड्राइंग देख के मिलिम समझ जाती है कि ये क्लेमान के चेले हैं और कि इन सब के पीछे क्लेमान का हाथ था। इसके बाद कारियन भी यहाँ पे आ जाता है और रिमुरु को थैंक करता है फोबियो की जान ना लेने के लिए, और फिर दोनों एक पीस ट्रीटी फॉर्म करते हैं और कारियन वापस चला जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 में हमें दिखाया जाता है कि कैरबेडीज को हराने के बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब लोग मजे में हैं। फिर सेलिब्रेशन की रात को रिमुरु को एक सपना आता है जिसमें उसे शिजुसान के उन स्टूडेंट्स की याद आती है जिनकी हेल्प वो कर नहीं पाई थी। अगले स्पॉट उठ के रिमुरु को पूरी बात याद आती है जो उसने शिजुसान से करी थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉयल किंगडम ऑफ इंग्रासिया में एक स्कूल है जो दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए है, स्पेसिफिकली बच्चे। इसके बाद रिमुरु बाकी सबको अपना रीज़न बताता है और फिर रॉयल किंगडम ऑफ इंग्रासिया के लिए निकल जाता है। इंग्रासिया पहुंच के रिमुरु किंगडम को एंटर करता है और फिर 2 मिनट इधर उधर घूमने के बाद वो फ्री यूनियन के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। फ्री यूनियन के हेडक्वार्टर्स में वो फ्री यूनियन के ग्रैंड मास्टर से मिलता है जिसका नाम है यूकी। यूकी भी शिजुसान का एक स्टूडेंट हुआ करता था। यूकी को स्टार्ट में लगता है कि रिमुरु ने शिजुसान को मार के खा लिया है, लेकिन एक बार दोनों जब बात कर लेते हैं फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और फिर रिमुरु यूकी को बताता है कि वो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी हेल्प शिजुसान नहीं कर पाई थी अपने मरने से पहले। यूकी फिर रिमुरु को उन बच्चों से इंट्रोड्यूस करने के लिए ले जा रहा होता है और रिमुरु को एक्सप्लेन करता है कि इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब लोगों को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में समन करा जाता है तब उन्हें एक नई बॉडी दी जाती है और इस बॉडी को नई पावर्स भी दी जाती है, लेकिन कभी कभी बच्चों को समन करा जाता है और जो पावर इन बच्चों को दी जाती है वो पावर इनकी बॉडी संभाल नहीं पाती और इस वजह से वो मर जाते हैं। यूकी की बातें सुनने के बाद रिमुरु डिसाइड कर लेता है कि वो इन बच्चों को बचा के ही रहेगा क्योंकि शिजुसान भी इन बच्चों को बचाना चाहती थी। इसके बाद रिमुरु वो क्लासरूम एंटर करता है जहाँ पे बच्चे हैं और हमें इन बच्चों से इंट्रोड्यूस करा जाता है। इन बच्चों का नाम है केन्या, रियोटा, गेल, एलिस और क्लोई। और इन बच्चों के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
जी दोस्तों, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रिमिरो अब ऑफिशियली इन बच्चों का क्लास टीचर बन चुका है और कि वो इनका एक टेस्ट लेना चाहता है। लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बोलते हुए कि पढ़ने को कोई पॉइंट है नहीं क्योंकि वो थोड़े ही टाइम में मर जाएंगे। फिर रिमिरो कहता है कि ये एक टेस्ट कम और गेम ज़्यादा है। फिर इन बच्चों को बाहर ले जाता है। बाहर ले जाके रिमिरो ने एक्सप्लेन करता है कि गेम बड़ा सिंपल है। ये इन बच्चों से एक एक करके 10 मिनट तक लड़ेगा। रिमिरो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस लड़ाई के थ्रू बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन थोड़ा वेंट कर पाएंगे और वो इन बच्चों के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जान पाएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद रिमिरो नोटिस करता है कि इन बच्चों के अंदर जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी घटी नहीं है। और फिर वो सोचता है कि क्या वो अपनी स्किल डी जनरेशन की हेल्प से इस एनर्जी को इन बच्चों से अलग कर सकता है। ग्रेट चेज मना करती है, बोलते हुए कि ये एनर्जी इन बच्चों की सोल से फ्यूज हो रखी है। इसके बाद रिमिरो इन बच्चों से कहता है कि वो इन्हें बचा के ही रहेगा क्योंकि ये उसने प्रॉमिस करा था शिजुसान से, और क्योंकि शिजुसान भी इन बच्चों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो इन्हें छोड़ के नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद बच्चे भी रिमिरो पे थोड़ा भरोसा करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमिरो एक फॉरेस्ट में कहीं आया हुआ है और वो अपने आप सोच रहा है कि अगर सुपीरियर स्पिरिट्स इन बच्चों की बॉडी को इनहैबिट कर लेंगे, जैसे कि इफ्रीट ने शिजुसान की बॉडी को करा था, तो शायद से स्पिरिट्स की हेल्प से ये बच्चे अपनी पावर कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए रिमिरो ट्रेनी से बात करने के लिए आया है। वो जानना चाहता है कि वो सुपीरियर स्पिरिट्स को कहाँ ढूंढ सकता है। ट्रेनी सामने से बताती है कि एक जगह है जिसे कहते हैं ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स, जहाँ पे सुपीरियर स्पिरिट्स रहते हैं। और तो और उस जगह को क्वीन ऑफ स्पिरिट्स रूल करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स के बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं और जो एंट्रेंस ट्रेनी सान जानती थी वो अब बंद हो चुका है। और तो और जिस क्वीन ऑफ स्पिरिट्स को ट्रेनी सान जानती थी वो बहुत पहले मर चुकी है, इसीलिए अब वो श्योर नहीं है कि ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स कहाँ है। इसके बाद रिमिरो अगले दिन इन बच्चों के साथ एक पिकनिक पे जाता है जहाँ पे वो इन्हें मांगा का लालच दे के इनसे ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अचानक एक स्काई ड्रैगन हमला कर देता है इंग्रासिया पे और रिमिरो स्काई ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है और इसे बड़ी आसानी से हरा देता है। स्काई ड्रैगन से लड़ने के बीच में रिमिरो एक मर्चेंट की जान बचाता है जो बाद में रिमिरो और उसके स्टूडेंट्स को डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के बाद रिमिरो एक लड़की से मिलता है जो इस रेस्टोरेंट में काम करती है। वो लड़की रिमिरो को बताती है कि उसके विलेज के पास ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स का एक एंट्रेंस है और रिमिरो से पैसे खिला के एंट्रेंस के बारे में पता लगा लेता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमिरो अपने स्टूडेंट्स के साथ अब ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स के लिए निकल चुका है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है बताते हुए कि रिमिरो ये सब क्यों कर रहा है। फिर इंट्रो के बाद हमें दिखाते हैं कि रिमिरो अपने स्टूडेंट्स के साथ अब ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स के एंट्रेंस पे पहुंच चुका है और वो लोग ड्वेलिंग एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद रिमिरो अपने आप से सोचता है कि एक लैब्रिंथ के हिसाब से एक ज़्यादा आसान नहीं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ चारों ओर से आ रही होती है। सुन के लगता है कि वो आवाज़ उनके दिमाग में है। रिमिरो फिर इस आवाज़ से पूछता है कि क्या वो एक स्पिरिट है जो यहाँ पे रहती है और कि क्या वो स्पिरिट इन्हें सुपीरियर स्पिरिट्स तक का रास्ता दिखा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये स्पिरिट बोलती है कि हाँ वो इन्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन और इस पॉइंट पे वो चुप हो जाती है और जिस हॉल में वो थे वो ट्रांसफॉर्म होके एक चमकता हुआ रास्ता बन जाता है जो इन्हें एक दूसरे कमरे में इनवाइट कर रहा है। रिमिरो और उसके स्टूडेंट्स इस रास्ते को उसके एंड तक फॉलो करते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन तभी इनके आसपास के एरिया ट्रांसफॉर्म होकर एक कमरा बन जाता है। इस कमरे के अंदर एक गोलम रखा होता है और रिमिरो इस आवाज़ से पूछता है कि क्या उनका टेस्ट इस गोलम को हराना है। आवाज़ बोलती है कि रिमिरो सही है और फिर रिमिरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रिमिरो इस आवाज़ को बोलता है कि अगर वो अभी माफ़ी नहीं मांगेगी तो वो इस गोलम को तबाह कर देगा। आवाज़ रिमिरो की बात नहीं मानती और रिमिरो बड़े आसानी से इस गोलम को हरा देता है। खाली कमरे की तरफ देखता है और कहता है कि वो उसे देख सकता है और कि अगर वो अभी बाहर नहीं आएगी तो रिमिरो उसे भी जला के मार डालेगा। ये सुनने के बाद एक स्पिरिट भाग दौड़ के रिमिरो के सामने आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलते हुए कि वो 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स में से एक है और उसका नाम है रामिरस। रिमिरो उसे बीच में टोक के बोलता है कि अगर उसे झूठ बोलना ही है तो कम से कम कोई कन्विंसिंग झूठ बोले और कि उस जैसी स्पिरिट कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बन सकती। और रिमिरो से मिलिम से कंपेयर करता है। 2 मिनट और बात करने के बाद रामिरस पूछते हैं कि क्या वो मिलिम को एक्चुअली जानता है और रिमिरो बोलता है कि वो दोनों रिसेंटली दोस्त बने हैं। फिर रामिरस रिमिरो से पूछते हैं कि क्या ये वही बंदा है जो रिसेंटली जूरा फॉरेस्ट का लीडर बना है। रिमिरो हाँ बोलता है। फिर रामिरस से बताती है कि अच्छा थोड़े टाइम पहले मिलिम आती है उसके पास, बोलते हुए कि उसे एक नया बेस्ट फ्रेंड मिला है। इसके बाद रामिरस और मिलिम थोड़ी देर बात करते हैं और रामिरस रिमिरो पर थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि रिमिरो ने उसका गोलम तबाह कर दिया था। फिर रिमिरो रामिरस से एक डील करता है। रिमिरो रामिरस के लिए एक नया गोलम बनाएगा अगर रामिरस उसे क्वीन ऑफ स्पिरिट्स इंट्रोड्यूस करेगी तो। रिमिरो रामिरस की बात नहीं मानता क्योंकि पहले वो बोल रही थी वो एक डीमन लॉर्ड है और अब वो बोल रही है वो क्वीन ऑफ स्पिरिट्स है ना। रिमिरो से पूछता है कि वो दोनों चीज़ें सेम टाइम पे कैसे हो सकती है। रामिरस रिमिरो को बताते हैं कि कैसे वो पहले क्वीन ऑफ स्पिरिट्स थी लेकिन बाद में जाके वो एक डीमन लॉर्ड बन गई। थोड़ी देर बात करने पर रिमिरो को पता चलता है कि रामिरस भी लियोन को जानती है और कि वो लियोन को एक डीमन लॉर्ड बनने से पहले से जानती है। रामिरस फिर बताती है कि कैसे लियोन भी रिमिरो की तरह एक सुपीरियर स्पिरिट को ढूंढते हुए यहाँ पे आया था और कि उसने एक एंशिएंट सुपीरियर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा था और कि एक एंशिएंट सुपीरियर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की वजह से
रामिरेस को एज द क्वीन ऑफ स्पिरिट्स लियोन को एज अ हीरो रिकग्नाइज करना पड़ा। और फिर रिमरू से पूछता है कि एक बंदा जिसे लोग हीरो मानते हैं एक डीमन लॉर्ड क्यों बन गया। फिर रामिरेस रिमरू को ये भी कहती है कि एक बार लियोन ने उससे पूछा था कि आप किसी स्पेसिफिक इंसान को दूसरे दिन ऐसे इस दुनिया में कैसे समन कर सकते हो। रामिरेस लियोन को बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इनकी बातचीत के एंड में रामिरेस कहती है कि वो रिमरू की हेल्प करेगी स्पिरिट्स को समन करने में। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि रामिरेस, रिमरू, स्टूडेंट्स और रंगा कहीं चल के जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब लाबिरिंथ के डीपेस्ट पार्ट पहुंच गए हैं, जिसे कहते हैं द ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स। यहाँ पे रामिरेस रिमरू को बताते हैं कि इस एरिया में बहुत सारे सुपीरियर स्पिरिट्स हैं, लेकिन उन सबका अपना अपना मन बना हुआ है, तो वो लोग इनके समन्स को तभी आंसर करेंगे अगर उनका मन है तो। फिर रिमरू पूछता है कि अगर कोई भी स्पिरिट्स इनके समन्स को आंसर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो लोग। रामिरेस कहती है अगर वैसा हुआ तो ये लोग बस थोड़ी एनर्जी को सेपरेट करके नई स्पिरिट्स बना सकते हैं। फिर रिमरू सोचता है कि अगर कोई स्पिरिट्स बच्चों के समन्स को आंसर नहीं करेंगे तो वो अपनी स्किल डीजेनरेट की हेल्प से नई स्पिरिट्स बना सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, अब एपिसोड 23 में स्पिरिट समनिंग शुरू हो चुकी है और बच्चे एक एक करके जाकर अपनी स्पिरिट्स को समन कर रहे हैं। सबसे पहले है गेल, जो स्पिरिट समनिंग करता है लेकिन सिर्फ इन्फीरियर स्पिरिट्स आती हैं। इन स्पिरिट्स को रिमरू फिर खा के अपना स्किल डीजेनरेट यूज़ करता है और इन्हें मिला के एक सुपीरियर स्पिरिट बनाता है। इसके बाद यही सेम चीज़ वो रियोटा और एलिस के लिए भी करता है, लेकिन जब केन्या की बारी आती है तब वो एक सुपीरियर स्पिरिट को समन कर लेता है और वो स्पिरिट खुशी खुशी केन्या की बॉडी को इनहैबिट कर लेती है और उसकी पावर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके बाद आखिर में क्लोई की बारी आती है और जब क्लोई स्पिरिट समन करने की ट्राई करती है, कोई स्पिरिट जैसी चीज़ आती है जिसे जो एक टेक्निकल स्पिरिट नहीं है, लेकिन ग्रेट चीज उसे बोलती है कि वो एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो स्पिरिट जैसी है। मैं खुद भी नहीं समझा कि ये चीज़ क्या है और इन लोगों ने अभी तक सीजन 2 में रिजॉल्व नहीं करा है। आगे बढ़ के रिमरू और रामिरेस इस चीज़ को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन एंड में ये क्लोई की बॉडी को इनहैबिट कर लेता है। रामिरेस बोलती है कि वो भी एक सुपीरियर स्पिरिट थी, लेकिन ये स्पिरिट फ्यूचर से आई थी। अब जब रामिरेस ने रिमरू की हेल्प कर दी है स्पिरिट्स को समन करने में, अब रिमरू रामिरेस के लिए एक गोलम बना के एक डीमन को समन करता है उस गोलम को इनहैबिट करने के लिए। इसके बाद रिमरू अपने स्टूडेंट्स के साथ वापस इंग्रा से चला जाता है और यूकी से थोड़ी देर बात करता है। फिर वो यूकी को बहुत सारी मांगा गिफ्ट करता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमरू एक पेड़ के नीचे खड़ा है और अपने स्टूडेंट्स को खेलता हुआ देख रहा है और वो सारी चीज़ें याद कर रहा है जो सीजन 1 में हुई, और यही फ्लैशबैक इसका आउटरो में ट्रांजिशन कर लेता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो रिमरू को देख के कह रहे हैं कि फाइनली रिमरू ने उसे समन करा था, लेकिन उसकी खुद की फैमिली से आगे निकल गई और कि अगली बार रिमरू उसे इस दुनिया का सच दिखा के रहेगा। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमरू अब वापस अपने शहर जा रहा है और वो सब बच्चों को गुड बाय बोल रहा है। जाने से पहले वो क्लोई को शिवसान का मास्क गिफ्ट करता है और सारे स्टूडेंट्स को एक नई यूनिफॉर्म भी गिफ्ट करता है। इसके बाद रंगा और रिमरू वापस अपने टाउन के लिए निकल जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत ने एक डीमन को समन करा है बदला लेने के लिए। अब इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि शिजुसान इस किंगडम में आई है एक रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए। वो रिक्वेस्ट है एक डीमन को मारना जो रिसेंटली रिवाइव हुआ था। इस किंगडम का कैसल एंटर करने के बाद शिजुसान देखती है कि यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत सारे एडवेंचरर्स ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी। यहाँ पे शिजुसान एक दूसरे एडवेंचर से मिलती है और उनसे बात करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है और अनाउंस करता है कि उसके पास बहुत बुरी खबर है। ये बंदा बाकी एडवेंचर्स को बताता है कि उनके चैंपियंस जो 2 सिल्वर विंग थे मर चुके हैं। ये सुन के सारे एडवेंचरर्स शॉक हो जाते हैं। ये बंदा फिर उन्हें उनकी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बताता है और डीमन की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे इस डीमन ने इनकी कंट्री पे हमला करके ऑलमोस्ट इनकी कंट्री को ख़त्म कर दिया था, लेकिन एक हीरो जिसका नाम ऑर्थोस है उसने इस डीमन को हरा के सील कर दिया था और ये डीमन अब वापस रिवाइव हो चुका है, लेकिन इसका रिजरेक्शन कंप्लीट नहीं है और रिजरेक्शन कंप्लीट करने के लिए इसे अपनी बाकी बॉडी चाहिए। शिजुसान फिर इस बंदी की बातें सुन के रिप्लाई करती है कि अगर ये डीमन इतना स्ट्रॉन्ग था तो इसका मतलब ये एक आज डीमन हो सकता है, और फिर उस डीमन का नाम पूछती है। एक एडवेंचर इस प्लान के साथ अग्री नहीं करता और यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक नाइट आके इस एडवेंचर को मार डालता है। इस एडवेंचर के मारने के बाद हमें पता चलता है कि एक डीमन उसकी बॉडी को पोजेस कर रखा था और फिर वो नाइट्स अनाउंस करते हैं कि इनके बीच में और भी डीमन हो सकते हैं और कि जो कोई भी सस्पिशियस एक्ट करेगा नाइट्स उन्हें मार डालेंगे। एक एडवेंचर बोलता है कि ये लोग ये सब झूठ कह रहे हैं और कि उस आदमी के अंदर से जो डीमन निकला था उससे इस नाइट्स के कैप्टन ने समन करा था। और उसके बाद बंदा बोलता है कि वो इनका प्लान फॉलो नहीं करने वाला और फिर इसके आगे कहता है कि रिक्वेस्ट थी एक डीमन को मारने की, लेकिन रिक्वेस्ट में इन लोगों ने और कुछ नहीं कहा था कि हम डीमन को मारने के लिए और कितने लोगों को मार सकते हैं। तो उसका प्लान है कि वो यहाँ पे सबको मार डालेगा जब तक उसे वो डीमन मिल नहीं जाता। फिर शिजुसान इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो यहाँ पे सबको मारने वाला है। शिजुसान इस बंदे को अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है। ये बंदा बोलता है कि उसका नाम कूरो है। कूरो और शिजुसान लड़ते हैं और शिजुसान जीत जाती है, लेकिन शिजुसान समझती है कि कूरो शिजुसान को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा था और फिर वो सोचती है कि इतने स्ट्रॉन्ग डीमन को किसने समन करा होगा।
और उसके बाद शिवसान को याद आता है कि डीमन लॉर्ड लियोन ने उसे एक बार बताया था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस हैं वो प्रोजेनिटर्स होते हैं और उन सबको एक एक कलर से रेफर करा जाता है, जैसे कि वाइट प्रोजेनिटर जिसका नाम ब्लैंक है, रेड प्रोजेनिटर जिसका नाम रूज है और ब्लैक प्रोजेनिटर जिसका नाम नुआर है। तभी एक बंदा आके शिवसान को बोलता है कि किंग शिवसान से बात करना चाहेंगे और फिर ये शिवसान को कैसल के नीचे ले जाता है डंजन्स में। यहाँ पहुंच के शिवसान को सच पता चलता है कि जो बंदा शिवसान को यहाँ पे लेके आया वो आर्च डीमन है और ये डीमन किंग और मिनिस्टर के साथ काम कर रहा है। ये डीमन शिवसान को मार के उनकी पावर लेना चाहता है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और वो शिवसान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिस डीमन से शिवसान कैसल के अंदर लड़ी थी वो आके शिवसान को बचा लेता है और फिर कूरो, मिनिस्टर, मैजेस्टी और डीमन तीन को बड़े आसान से मार देता है, लेकिन शिवसान को जिंदा छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन को मारने का क्रेडिट शिवसान को दे दिया जाता है और शिवसान वहाँ से चली जाती है। लेकिन एपिसोड खत्म होने से पहले हमें एक लास्ट चीज़ दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रिमुरो और फ्रीक की लड़ाई इस बार ये डीमन जिसका नाम कूरो है वो देख रहा है और एपिसोड के एंड में हमें बताया जाता है कि इस डीमन को आगे जाके रिमुरो भी समन करता है और इसे नाम देता है डियाब्लो का। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो इस पॉइंट से देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है तो प्लीज़ हम उसको फॉलो करिएगा। इसी के साथ एक आखिरी चीज़, हमने एक नया चैनल खोला है एनल टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको मांगा में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो करना